देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ ऐसा कोई दल नहीं है जो जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। जिसको समाज में देश के विकास के लिए राजनीति करना है, वो किसी भी दल में बैठा वो मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारे बीएसपी के लोग, अन्य दलों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पर उसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो जाति के आधार पर है। उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो विकास की राजनीति से जुड़ना चाहते हैं। नहीं, विकास के अलावा आखिरी दिनों में तो कब्रिस्तान शमशान की भी बातें हुई, हिंदू मुसलमान के नाम पर भी वो बातें भी हुई। नहीं, वो जब बात हुई, जब अखिलेश जी ने कहा कि हमारा काम बोलता है, तो मोदी ने बताया कि काम कहाँ-कहाँ हो रहा है और कितना-कितना हो रहा है। तो डेवलपमेंट यदि कब्रिस्तान में हो रहा है और शमशान में भी हो रहा है, तो मोदी जी ने सिर्फ इतना ही बताया कि देखिए कब्रिस्तान में कितना हो रहा है, शमशान में कितना हो रहा है। 80% जनता जहाँ शमशान में जाती है, वहाँ पर सिर्फ 350 करोड़ रुपए का बजट है और 20% जनता जहाँ कब्रिस्तान में रहती है, और कब्रिस्तान के बाद पास में ही स्कूल बना हुआ, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, पर कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल है। तो इससे सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ हैं? बच्चों के विकास की शिक्षा प्राथमिकता नहीं है, तुष्टिकरण की नीति प्राथमिकता है। यह दर्शाने की कोशिश की गई। उत्तराखंड में विजय जी 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 15 सीटें सिर्फ कांग्रेस। जहां कांटे की टक्कर मानी जा रही थी वहां इतना लैंडस्लाइड, इसकी उम्मीद थी आपको? हाँ, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उत्तराखंड में पिछले 4 महीने से जा रहा था। हरीश रावत जी बिल्कुल भ्रष्टाचार और माफिया का चेहरा बन गए थे, और उत्तराखंड में उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो मोदी जी का है, वह कहीं न कहीं ईमानदार और एक स्वच्छ छवि वाली राजनीति करने वाला चेहरा है, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वहाँ पर पसंद किया। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में, इसका कुछ अंदाजा दे सकते हैं? अब ये तो विधायक दल तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाएगी। अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्या जो चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनमें से भेजा जा सकता है, या एमएलए को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुझे लगता है कि बनेगा कोई भी उत्तराखंड का ही व्यक्ति बनेगा, और सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है। ये विधायक दल तय करेगा और पार्लियामेंट बोर्ड उसके ऊपर फिर विचार करेगा। हमारे स्टूडियो में जो लोग हैं कैलाश जी, उनका ये कहना था कि इस बार उत्तराखंड में जीत की एक बड़ी वजह यह भी है कि सारे नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। पिछले चुनाव में अलग अलग ध्रुवीकरण दिखाई देता था। हो सकता है, उनका आकलन है जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं। हमारा ये मानना है कि इस बार चुनाव जनता ने लड़ा, और हमें लग रहा था कि हम थोड़े से पीछे हैं, जनता आगे है, जनता आगे आगे दौड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। तो इस बार पूरा चुनाव उत्तराखंड की जनता ने लड़ा, उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ा। जनता आगे आगे चल रही थी, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये जो छवि बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीमोनेटाइजेशन के बाद, कि वो गरीबों के मसीहा हैं, उनकी नीतियां गरीबों के लिए हैं, पिछड़ों के लिए हैं, इसका लाभ हुआ उत्तर प्रदेश में? मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की छवि ऐसी थी कि हम सिर्फ अगड़ों की पार्टी है, पर इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, इसका श्रेय अमित शाह जी को जाता है, और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को जाता है कि जो हम पर एक तरीके से ये एक चस्पा लगा हुआ था कि हम अगड़ों की पार्टी है। अब दलितों की पार्टी भी है, गरीबों की भी पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव से ये बिल्कुल साफ हो गया है, और ये इसमें अमित शाह जी की जो रणनीति है, कुशल रणनीति, उसका श्रेय है मोदी जी के नेतृत्व का श्रेय। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में उन्होंने जो पब्लिक के भीतर जोश उत्साह क्रिएट करना था, नौजवानों में, गरीबों में, वो किया। और अमित शाह ने एक संगठन खड़ा किया उत्तर प्रदेश में जो नहीं था, जो वोटर को बूथ तक ले जाए। हाँ, ये बात भी है, पर साथ ही केंद्र सरकार की कुछ नीतियाँ, रजत जी आप तो जानते हैं कि मैं पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में था। मैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कभी हमको 4 वोट नहीं मिलते थे, ऐसी बस्तियों में जाकर देखा, वहाँ महिलाएं केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना के बटे हुए चूल्हों के गीत गा रही थी कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम गैस का चूल्हा खरीद सकते हैं। तो मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है, उसका असर बहुत है, और उससे फिर विश्वास भी बढ़ा कि आज ये हो रहा है तो कल दूसरा भी कुछ अच्छा होगा। कैलाश जी, अगर इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होती तो आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि योजनाओं पर लोगों ने गीत गाए, योजनाओं पर सपोर्ट किया, उस पर भरोसा करना मुश्किल था।
लेकिन इस जीत के बाद में आप जो कह रहे हैं कि इस पर जरूर भरोसा होता है कि वाकई में अगर गरीबों के लिए नीति बनाएंगे, अगर उनके लिए काम करेंगे तो उसका असर इलेक्शन में मिलेगा। ये पहली बार ये साबित हो रहा है। देखिए रजत जी, आप तो जानते हैं कि मैं मैदान में काम करता हूँ और मुझे लगता है कि जनता में एक 10 की अपेक्षा है उसको। यदि आपने एक चीज़ दे दी तो उसको लगता है कि नो भी अब मिलेगी। तो ये जो केंद्र सरकार के पिछले 2.5 वर्ष के कार्यक्रम में गरीब से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनी हैं उसका लाभ थोड़े लोगों को मिला है, पर विश्वास ज़्यादा लोगों में बढ़ा कि आज इसको मिला है तो कल हमको भी मिलेगा। इस बात का विश्वास मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गरीब वर्ग में बढ़ा है, ऐसा मेरा मानना है। जी, गोवा से लेकिन अच्छी खबर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए हैं। ये अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। गोवा और मणिपुर और पंजाब के बारे में बात करेंगे, लेकिन